तो मतगणना में बहुत कम समय शेष है, जब हर किसी को इंतजार है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, मुझे लगता रात में कम से कम आपको तो नींद नहीं आई होगी। मैं नींद के मामले में राजा आदमी हूँ। मैं तो 11, साढ़े 11, 12 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4-5 बजे जगता हूँ। तो इसलिए एक्चुअली क्या हुआ कि सब स्पष्ट है, इसलिए मानसिक रूप से क्लियरिटी होना चाहिए। मानसिक रूप से क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियर है। 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, 7 निर्दलीय और सब मिलकर हमको दिया 114 हो गए। टोटल 29 जगह चुनाव, 29 की सीटें खाली, 28 जगह चुनाव है। तो एक और सीट जीते नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिक सीटें जीत के आके शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरा 3 साल हम करेंगे। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस इस प्रकार के जो जनता को भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रही है। कल उन्हें विधायक दल की बैठक बुला ली परसों। डर है उनको, भय है उनको, आशंकित है अंदर से, क्योंकि कई लोग और छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें 15 महीने में विधायकों का कोई काम किया नहीं, इसलिए निराश है विधायक उनके। इसलिए कई लोग संपर्क संबंध में भी हैं। तो हमने विकास के साथ किसी को चलना है, तो मध्य प्रदेश का लाड़ला नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ चलिए। अजात शत्रु आदमी, किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं, सहजता सरलता के पुजारी है। इसलिए कांग्रेस जो है ना, अंदर से भयभीत है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी ता तैसी। इस प्रकार के भाव में। लेकिन अरविंद भदौरिया बड़े एक अलग रोल में रहते हैं। मैं लगातार चंबल में घूम रहा था और शायद IND 24 या मैं ही ऐसा होऊंगा जो 28 सीटों पर गया। आपको बधाई हो, आप बहुत मेहनत किया, मैं देखा आपको। तो अब दिखाई क्या दे रहा है, यदि आंकड़े पर हम बात कर लें, मुझे लगता क्योंकि है आप बड़ी साफगोई से बात करें। देखो, मुझे लगता है जो आपके आंकड़े हैं, जो सर्वे के आंकड़े हैं, जो आप मीडिया के मित्रों के आंकड़े हैं, मुझे लगता है उस आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस से अधिक सीटें लेगी। और जो मुझे दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 28 का 28 भारतीय जनता पार्टी जीत के चले जाएगी, क्योंकि जनता की अदालत में ऑलरेडी चले गए। हम क्यों आपको झूठ बोलना चाहेंगे। कल भी हमें आपसे मिलना है, तो अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो 18 भी हो सकती हैं, वो 20 भी हो सकती हैं, वो 22 भी हो सकती हैं, वो 24 भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए कल 20 घंटे और वेट करते हुए ये तय है कि शिवराज जी पूरे 3 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलेगी, निरंतर चलेगी, सेवा के लिए चलेगी, संस्कार के लिए चलेगी, सहयोग के लिए चलेगी, किसानों के लिए चलेगी, मजदूरों के लिए चलेगी, युवाओं की योजनाओं के लिए चलेगी, बहनों की योजनाओं के लिए चलेगी। हम लगातार साथ खड़े हैं। जैसे बीच में बल बढ़ गया, आपका संख्या बल बढ़ा, उसमें अरविंद जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो क्या ये जो 20 घंटे जो दिखाई दे रहा है, इन 20 घंटे में ये बल पैसे पहले ही से बढ़ जाएगा, या फिर चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद और इजाफा हो जाएगा? बल तो भैया पार्टी का होता है, हम लोग तो पार्टी के घटक हैं, छोटे से एक हिस्से हैं, जिसको कहते हैं ना, सिंधु में बिंदु के अनुसार हैं, बूंद होती है ना समंदर में, ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ताकत, आत्माएं लगी हैं, जान लगी है, जीवरियाँ लगी हैं, तो उनके द्वारा ये पार्टी खड़ी हुई है। इसलिए अरविंद भदौरिया कुछ नहीं, अरविंद भदौरिया एक छोटा सा बिंदु है जो सिंधु में विलीन होकर, सिंधु यानी पार्टी हमारी, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सिंधु में बिंदु की जो बात करें, कितने ऐसे बिंदु हैं जो और आपके संपर्क में है? बिंदु तो संपर्क में रहते ही हैं, उनको सिंधु में जोड़ने का काम भी हम लोग का है। शिवराज जी के नेतृत्व में जो अच्छा विकास के सपना देखना चाहता है, अपनी जनता का विकास कराना चाहता है, उन सबको हम लोग निमंत्रित करते हैं। अगर आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, वो बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़े आत्मसात करना चाहिए, और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अभी किए ही है। अरविंद जी, चंबल ग्वालियर से आप है, और चंबल ग्वालियर में आप भी है, BD शर्मा जी भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, प्रभात झा भी, सब कुछ है, नरेंद्र तोमर जी भी है। तो ये चंबल ग्वालियर में बहुत साफ गोई से बताइएगा, क्या बीजेपी जैसा 2018 में परफॉर्मेंस रहा उससे तो बेहतर होगा, लेकिन और कितना बेहतर होगा? उससे तो 100% बेहतर होगा, क्योंकि भिंड बनाना दोनों मिला के मैं अकेले जीता था, तो अभी तो और 2-5 जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा हमारे लिए बोनस है, हमारे लिए पॉजिटिव ही है, और अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ है। हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत किया, BD शर्मा साहब, नरेंद्र तोमर साहब, सिंधिया जी, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। मैं तो थोड़ा कम ही सीटों पे हस्तक्षेप था, लेकिन हम लोग भी ताकत से लगे रहे, जनता को कन्विंस करते रहे, शिवराज जी की योजनाओं को कन्विंस करते रहे, मोदी साहब के विचार को कन्विंस करते रहे। इसलिए अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी कन्विंस हो गए, या वो टिकाऊ बिकाऊ गद्दार वाला जो मुद्दा कहीं थोड़ा सा असर करेगा? कोई मुद्दा नहीं था, ये कोई विषय भी नहीं था। मुझे लगता है कि लोग कन्विंस थे कि वास्तव में हित किसका है, सरकार के साथ हित है कि सरकार के विरोध में जाने का हित है, क्योंकि उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, सरकार तो शिवराज जी की रहने वाली है। इसलिए मुझे लगता है पॉजिटिव दिशा में लोग महाराष्ट्र से कन्विंस हुए या शिवराज से कन्विंस हुए? लोग भारतीय जनता पार्टी से कन्विंस हुए हैं। उसी में महाराज है, उसी में शिवराज है, उसी में अरविंद भदौरिया है। चलिए, अरविंद भदौरिया जी है, लेकिन चलते चलते एक बड़ा मुद्दा इस समय छाया हुआ है कंप्यूटर बाबा का, और लगातार तोड़े जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल आने के बाद से कार्रवाई शुरू हो गई, तो एग्जिट पोल के बाद कौन कौन निशाने पर है?
मेरा कहना है कानून का राज है। शिवराज जी अजात शत्रु आदमी, किसी का वैसे आदमी नहीं है। शिवराज जी का स्वभाव भी नहीं किसी से प्रतिशोध बदला लेने का। एक्चुअली आप गलती करोगे तो आप पे प्रशासन कार्रवाई करेगा। चाहे वो अरविंद भदौरिया गलती करेंगे, एनक्रोचमेंट करेंगे तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, या वो करेंगे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए कानून के दायरे में सब हैं। कंप्यूटर बाबा, मोबाइल बाबा, अरे क्या है मिर्ची फिरची बाबा, अपनी साधना करो जाके। वास्तव में शास्त्र में कहते हैं बाबा का धर्म क्या है, आत्म मोक्षानार्था बहुजन हिताय चा। आत्मा के मोक्ष के लिए, बहुजन के हित के लिए जो कार्य करे वही असली संत है। हम लोग उसी प्रकार से काम करते हैं। हम भगवा चोला जरूर नहीं पहने, लेकिन भाव समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है। चलते चलते कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि जो सीट है वो भले 18 आ जाए, लेकिन सरकार तो हम बनाएंगे। और अरविंद भदौरिया तो लगातार कहते रहे कि अब सरकार तो किसी की बने। सरकार तो बन चुकी है। हे कमलनाथ दादा, माननीय पूजनीय, आप सरकार को टिका नहीं सके, बन तो आप गए थे। आपने दुभाती की है, आपने परेशान किया। जो सरकार को बनी बनाई को टिका नहीं सकता वो सरकार चला नहीं सकता। इसलिए सरकार तो शिवराज जी चलाएंगे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता चलाएंगे। और सरकार जो है ना, जनता जनार्दन के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, रहेगी, रहेगी। अरविंद भदौरिया जी है। और मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव का दौर आया है या फिर ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार किसकी बनेगी, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको याद होगा लोटस जो एक अभियान चला था, उसमें भी अरविंद भदौरिया दिखाई देते। लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं, सिंधु में बिंदु। अब कौन कौन ऐसे बिंदु है जो सिंधु के साथ जुड़ने वाले, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव है, 20 घंटे बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग के बीच में बहुत कुछ काउंट होना है। मनोज सैनी, IND24 भोपाल।